नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह जो पद होता है ये प्रमुख रूप से भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार को विधि के मामलों में सलाह देने का काम करता है। ये भारत सरकार के दोनों ही जो सदन होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, उनमें भाग ले सकता है, उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, उन्हें सजेशन दे सकता है, सलाह दे सकता है। इसकी नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि इस व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होना चाहिए। इसका जो कार्यकाल होता है वो फिक्स नहीं है। इसके कार्यकाल को कहते हैं राष्ट्रपति की इच्छा अनुरूप, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने कार्यकाल पे बने रहते हैं। जब तक ये अच्छा काम करते हैं अपने पद पर बने रहते हैं। इन्हें जो वेतन होता है कोई इनका फिक्स वेतन नहीं है। इन्हें प्रति केस के हिसाब से कुछ जो पैसा है, रुपए हैं, वो पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी सहायता के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल यानी अतिरिक्त महान्यायवादी भी होते हैं। फ़िलहाल भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं के वेणुगोपाल, और फिलहाल जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं यानी अतिरिक्त महान्यायवादी हैं वो हैं तुषार मेहता। एक पद फिलहाल सॉलिसिटर जनरल का खाली है। देखिए, इसी तरह से जैसा केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, राज्यों में जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है राज्य का वो होता है एडवोकेट जनरल यानी महाअधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ अटॉर्नी जनरल के बारे में। देखिए, जब केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 1 आया था 2001 में, तो उस समय जो उसके विनर थे वो थे हर्षवर्धन नवाथे। हर्षवर्धन नवाथे ने 1 करोड़ रुपए जीता था, और उनसे जो प्रश्न पूछा गया था 1 करोड़ रुपए का, वो यही पूछा गया था कि वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा पद धारक व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो हर्षवर्धन नवाथे, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जीता था, इसका आंसर देके उन्होंने बताया था अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये है अटॉर्नी जनरल से संबंधित समस्त जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।